हैं। बहुत से सवाल आते हैं, ये भी एक सवाल है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझ लेना है। पहली बात तो ये है कि भक्ति ना होवे नाचे गावे, नाचने से गाने से भक्ति नहीं होती है, पहले तो ये समझ लें। हाँ, अगर कोई नाच रहा है तो इसका मतलब कि उसके अंदर एक मस्ती है, एक लगन है, एक ऐसी अवस्था बन गई है उसकी कि अब उसे अपना होश नहीं है। तब तो समझ में आता है कि हाँ भाई, कोई नाच रहा है अपनी ही मस्ती में, कोई फकीर नाच रहा है अपनी ही मस्ती में, तब तो समझ में आता है। लेकिन आप कहो कि केवल नाचने से ही भगवान प्रसन्न होंगे, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। कबीर साहब तो कहते हैं कि जब तक तुम्हारा मन उदास नहीं हो गया इस जगत से, जब तक तुम्हें हर चीज फीकी नहीं लगने लग गई, यानी तुम सत्य को जान नहीं पाए कि ये दुनिया असत्य है, ये दुनिया असत्य है, ये जानना भी एक सत्य है, जब तक तुम इस सत्य से रूबरू नहीं हुए तब तक तुम इन्हीं नाच गानों में, इन्हीं गाने बजानों में, इन्हीं भजनों को बोलने में, सुनने में, इसी को भक्ति समझते रहोगे। जबकि ये तो केवल एक पटरी के समान है, एक शुरुआत के समान है। ठीक है, कोई नाच रहा है, कोई बात नहीं, आज नाच रहा है, कल को गाएगा, परसों को भजनों के अर्थ समझेगा, आगे बढ़ेगा, अच्छी बात है। लेकिन कोई कहे कि भगवान केवल नाचने वालों से खुश होते हैं, तो जिसके दोनों पैर कटे हैं वो तुम्हारी तरह कैसे छलांगे मार मार के नाचेगा? ये बिल्कुल गलत है। नाचने का विरोध नहीं है, लेकिन तुम नाचने को ही भक्ति मान बैठो, इसका विरोध है। और कुछ लोग अंदर की मस्ती में नहीं नाचते, वो बाहर से थोड़ी सी मस्ती ले लेते हैं। बाहर से कैसे लेंगे? किसी ने शराब का पैग ले लिया, 4 पैग लगाए, लगा नाचने। ऐसे भी गुरु बैठे हुए हैं, गुरु घंटाल कहते हैं इसको। ऐसे भी गुरु बैठे हैं जो दूसरों को कहते हैं कि क्यों नाचते हो, और खुद बार में जाके पैग लगा के नाचते दिखाई देते हैं। ऐसे भी गुरु हैं। तो इन दोनों को ही समझने की जरूरत है, इन दोनों को ही विचार करने की जरूरत है कि केवल नाचना भी जरूरी नहीं है और नशे करके नाचना भी जरूरी नहीं है। दोनों से आगे बढ़ जाना है, आत्मा की खोज करनी है, आत्म खोजी बनना है, आत्म ज्ञान में आना है। मीराबाई नाची, बुल्ले शाह नाचे, इसके पीछे कुछ और रहस्य था। बुल्ले शाह अपने गुरु को मनाने के लिए नाचे, क्योंकि उनके गुरु जी को नाच गाना करने वाले लोग पसंद थे। तो बुल्ले शाह औरत के रूप में घुंघरू बांध के नाचे अपने गुरु को रिझाने के लिए, और मीराबाई अपने कृष्ण के प्रेम में नाची। लेकिन कब तक नाची? जब तक उसे उसके सतगुरु नहीं मिल गए। जब उनको रविदास जी मिले तब ये नाचना गाना, ये मूर्ति पूजा, कृष्ण जी की मूर्ति पूजा, ये सब छूट गया। तब रविदास जी ने क्या दिया? नाम रतन दिया, जिसके लिए मीराबाई ने बोला, पायो जी मैं नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो मैं नाम रतन धन पायो। अगर मीराबाई केवल कृष्ण जी की मूर्ति लेके ही नाचती रहती, नाचते 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 अगर वो अपना समय पूरा कर देती, तो उसे नाम रतन कब मिलता? उसे सतगुरु कब मिलते? सतगुरु की तो जरूरत ही ना रहती। मूर्ति उठाई और लेके मूर्ति नाच रही है, सतगुरु की क्या जरूरत है? तो उसका जन्म मरण कभी खत्म नहीं होता। ये तो गुरु ने ऐसी दया करी कि मीराबाई
सत्य को जान गई। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। उस अमोलक वस्तु को प्रदान करता है सतगुरु, जिसको आत्मा कहते हैं। आत्मा ही अमोलक है, इसका कोई मोल नहीं है, इसको कोई खरीद ही नहीं सकता और ना ही इसे कोई बेच सकता है। वस्तु अमोलक यानी मुझे मेरा आत्मज्ञान हो गया, दी मेरे सतगुरु और कृपा कर अपनायो। कृपा करके अपनाया है। गुरु कृपा करता है तो शिष्य को अपनाता है। पायो मैं नाम रतन धन पायो। तो नाचना कहां तक सही है? जब तक आपको कोई गुरु नहीं मिल गया तब तक आप नाचो। अब गुरु मिल गया तब क्या करना है? रहे एकांत एक मन वसिया, आशा माह निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। उसके बाद एकांत हो जाना है, पूरे मेले में अकेले हो जाना है, सारे जगत में अकेले हो जाना है और अपने परमात्मा को हमेशा अपने ध्यान में रख के सारे कार्य अकर्ता भाव में करने हैं। फिर उसका तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा, उसका एक भी फल तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा भाव ही अकर्ता का हो गया। इसलिए ये भक्ति विधि जो बताते हैं वो गुरु हैं। भक्ति विधि के बिना तुम भक्ति कर ही नहीं सकते। और जब गुरु मिलते हैं तो ये नाचना गाना ये सब बंद हो जाता है और फिर तुम अध्यात्म की राह पे, आत्मा के सफर पे निकल चलते हो।